हेलो दोस्तों, हिंदूज़ फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि व्रत पूजन विधि महत्व घट स्थापना। चैत्र प्रतिपदा युगादि तिथि है। अनेक ऋषियों का जन्म इसी दिन हुआ है। आर्य समाज का स्थापना दिवस है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से भारतीय संवत्सर प्रारंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा को भारत के कुछ भागों में गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल नीम की कोपलों के साथ गुड़ और काली मिर्च का सेवन किया जाता है, जिससे वर्ष भर तक स्वास्थ्य ठीक रहता है। नवरात्रि पूजन विधि घट स्थापना विधि। जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, नवरात्र करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी बोले, राजन, चैत्र और आश्विन नवरात्रि के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक ये पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही सभी सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए। उस दिन एक ही बार भोजन करना चाहिए या फलाहार कर सकते हैं। किसी समतल पवित्र भूमि पर मंडप बनवाएं। पाद्य अर्घ्य और आचमन से ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। यदि आप संपन्न हैं तो कृपणता न करें। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही पूजन करवाना चाहिए। देवी पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वरण करें। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा स्थापित करें। माँ भगवती की 4 भुजाएं हों, हाथों में आयुध विराजमान हो। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। हवन करने के लिए त्रिकुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु यह भी त्रिकोण ही होना आवश्यक है। दिव्य वस्त्र, आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, मीठे व्यंजनों से कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर क्रमशः एक एक बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, इसी प्रकार 90वें दिन तक 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जिसको विद्या, विजय, राज्य सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी का निरंतर पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दरिद्रता को दूर करने, किसी भी क्षेत्र में विजय की अभिलाषा रखने वाले को सदैव माँ शाकंभरी का पूजन करना चाहिए। किसी दुष्कर कार्य को करने, किसी शत्रु का नाश करने के लिए माँ भगवती दुर्गा का सदैव पूजन करना चाहिए। यदि भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक श्रद्धा विश्वास से नवरात्र व्रत कर लें तो संपूर्ण पापों का नाश स्वतः ही हो जाता है और माँ भगवती की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।